हाँ जी। पीछे लाउड स्पीकर चल रहे हैं, जोर से बोलो। जो पुरुषों को जहाँ पे कंठ होता है ना, वो माताओं को क्यों कंठ नहीं होती है? जो पुरुषों को यहाँ पे कंठ होता है, पुरुषों को गले में दुखती होती है, माताओं को क्यों नहीं होती? यहाँ कंठ होता है ना पुरुषों को, वो माताओं को क्यों नहीं होती? अगर माताओं को होगी तो माताओं की आवाज भी भाइयों जैसी बार बार निकलेगी, इसलिए उनकी छोटी होती है, बाहर से दिखाई नहीं पड़ती। और पुरुषों को कहा है दुर्योधन दुशासन। दुर्योधन दुशासन आवाज में भी दुर्योधन दुशासन होंगे या नहीं होंगे? है? आवाज में भी होंगे, माने वाचा में भी होंगे, कर्म में भी, कर्मणा में भी दुर्योधन दुशासन होंगे, और मनसा में भी दुर्योधन दुशासन होंगे। और कन्या माताएं, कन्या माताएं होती हैं, कोई 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 बताया सूपनखा पूतनाएं होती हैं जो जोर से बोलती हैं। इसलिए कन्याओं माताओं को वो यंत्र छोटा होता है जिससे आवाज निकलती है, और पुरुषों को बड़ा दिखाई देता है बाहर से भी। और कहा है कि घर घर जाके संदेश देना है, घर घर जाके संदेश देना है। तो क्या दे सकते हैं बाबा? घर घर में संदेश देना है। हाँ, घर घर जाके संदेश देना है। ठीक है, जाके देना है, जाके देना है क्या घर घर? बेहद का बाप है, बेहद के बच्चे हैं, बेहद के बाप की समझानी है, बेहद की वाणी है कि हद की है, बेहद की है। तो बेहद का ब्राह्मण परिवार है और बेहद की ब्राह्मणों की दुनिया है। तो बेहद की ब्राह्मणों की दुनिया में हद की दुनिया के मुकाबले थोड़े घर होंगे या ज्यादा घर होंगे? थोड़े होंगे। ब्राह्मणों की दुनिया के जो थोड़े से घर हैं, उन घर घर में जाके संदेश देना है। कोई ब्राह्मण ये न कहने पावे कि बाप आया, आप भी ब्रह्मा के बच्चे और हम भी ब्रह्मा के बच्चे, आपने ब्रह्मा कुमार होते हुए, भाई होते हुए हमको क्यों नहीं बताया? बाकी पुरानी दुनिया तो हमारे लिए मर गई। रख दो, हाँ यहीं रख दो, यहीं। हाँ? अरे यहीं रख दो, जब प्यास लगी पी लेंगे। हाँ हाँ, कौरवों से, हाँ, गांधारी, हाँ हाँ, यदुवंश, हाँ। अर्थ क्या? उसे गुस्सा आ गई। गांधारी जो है वो जानबूझ के अंधी थी या नैसर्गिक अंधी थी? हैं? माने हठयोगी थी ना, तो उसने देखा हठयोग हमारा सिद्ध नहीं हुआ, तो गुस्सा आएगा कि नहीं? क्रोध आ गया, और क्रोध को सफल करने के लिए उसने भगवान को भी गाली दे दी कि तुम्हारा पूरा परिवार नाश हो जाए, जैसे तुमने हमारा परिवार नाश किया। इसलिए
भारतवासी कौरव पहले मरेंगे या यादव पहले मरेंगे? भारतवासी कौरव पहले मरेंगे, जिनका राज्य भारत में चल रहा है। उसके बाद जो यूरोपवासी यादव हैं, उनके पेट में से मूसल्स बनाम मिसाइल्स, मूसल उर्फ मिसाइल्स निकलते हैं, जिनसे सारी दुनिया का बाद में विनाश हो जाता है। कौन बचेंगे? पांडव बचेंगे। वो अहंकार में अंधी थी, वास्तविक अंधी नहीं थी। अहंकारी रशियंस भगवान से कोई प्राप्ति नहीं करते। भगवान को और भगवान की रचना को भी नेस्त नाबूद करना चाहते हैं, कर देते हैं। और बाबा, पार्वती माता का तो एक ही रूप है, उनके इतने सारे रूप कहाँ से आ जाते हैं? पार्वती के इतने एक ही रूप है, उनके इतने सारे रूप कहाँ से आ जाते हैं? पार्वती के एक ही रूप है, उनके इतने सारे रूप। हाँ, तुमको मालूम है ब्रह्मा बाबा के साथ ब्रह्मा को सहयोग देने वाली सरस्वती एक ही थी या अनेक थी? एक। वो तो ब्रह्मा था। रख दीजिए, रख दीजिए ना, पहले ही क्यों नहीं ले आए? सोते रहे और सो ले। हाँ, है? रख दो, धीरे धीरे ले लेंगे। है? क्या बात की? पार्वती माता का एक ही रूप। हाँ, पार्वती जो है वो है पार लगाने वाली। पार संपूर्ण लगाएगा या अपूर्ण लगाएगा? है? संपूर्ण पार लगाएगा। और पार्वती के मुकाबले जो ब्रह्मा है और ब्रह्मा की सहयोगिनी है, ब्रह्मा रचयिता है और सहयोगिनी शक्ति सरस्वती रचयिता है या रचना है? है? रचना है। वो सहयोगिनी है, असिस्टेंट है, उतनी पावरफुल नहीं हो सकती जितना ब्रह्मा पावरफुल है। और इन त्रिदेवों में जो ब्रह्मा है वो भी रचना है, रचयिता नहीं है। ब्रह्मा किसकी रचना है? एक बाप की रचना है। रचयिता एक बाप है, इसलिए तीन मूर्तियों में एक के ऊपर एक रखा गया है। तो जो सर्वोपरि रचयिता बाप है, उसकी सहयोगिनी शक्ति पार्वती रचयिता को भी पार लगाने वाली है। जब तक रचयिता सहयोगिनी शक्ति का सहयोग न ले, तब तक वो भी पार नहीं हो सकता। इसलिए जो सरस्वती है, वो सरस्वती वाली आत्मा शरीर छोड़ने के बाद 9 प्रकार की देवियों में प्रवेश करती है। वो 9 प्रकार की देवियां सरस्वती की सहयोगिनी हैं। पहले थी यज्ञ में, आदि में, और जो आदि में सहयोगिनी थी, उनमें नंबरवार उस देवी का प्रवेश होता है। किसका? ओम राधे सरस्वती का। तो कोई में अव्वल नंबर भी प्रवेश होता होगा, वो है छोटी माँ, जिसका नाम है पार्वती। उसमें अव्वल नंबर प्रवेशता होती है। इसलिए वो बाकी 8 को भी कंट्रोल करने वाली है प्रैक्टिकल जीवन में।
जैसे नवरत्नों में बीच में बाप है और आसपास हैं 8 रत्न, ऐसे ही 9 देवियों में 8 देवी हैं आसपास और बीच में है पार्वती। वो सब की कंट्रोलर है, इसलिए वो देवी की भुजाएं हैं। भुजाओं में ताकत ज्यादा होती है या भुजाओं को चलाने वाले में ज्यादा ताकत होती है? अष्टभुजा देवी वो 8 भुजाएं चलने वाली हैं, सहयोगी है, उनको चलाने वाली एक ही शक्ति है प्रैक्टिकल में। उस प्रैक्टिकल शक्ति में वो मम्मा ही प्रवेश करके पार्ट बजाती है। और वो पीछे भाई खड़ा हो गया। हाँ, तुम्हारे पीछे से ज्यादा आवाज आ रही, ध्यान रखो। मैं यही नारायण था, इस कीर्तन में आया हूँ और इनको ही नर से नारायण। हाँ, ये मुरली में दिया है सत्युग में यही नारायण। आगे आ जाओ, तुमको ज्यादा समझ में नहीं आया है, इसलिए ज्यादा तुमको समझाना है। जिसे सत्ययुग कहा जाता है उसका अर्थ क्या है? काहे का युग? सत्य का युग। वो सत्य के युग का फाउंडेशन सतयुग में ही पड़ेगा या संगम में पड़ता है? संगम में पड़ता है। तो सतयुग के जो 8 जन्म हैं, जहां दादा लेखराज उर्फ कृष्ण की आत्मा जन्म लेगी प्रैक्टिकल जीवन धारण करके, वो ही 8 जन्म सतयुग हैं, या उससे पहले संगम युग में भी सतयुग है? वो नहीं समझ में आया? अब आ गया? अब आ गया। हाँ, बाबा जी संदेशों द्वारा ये चित्र बनाए गए थे ना? संदेशियों द्वारा। हाँ, संदेशों द्वारा जो चित्र बनाए गए, 3 चित्र पहले बनाए गए, त्रिमूर्ति, गोला और झाड़। नहीं है, त्रिमूर्ति, गोला और झाड़। हाँ जी। वो संदेशी कौन थी यज्ञ के आदि में जिनकी बुद्धि में वो आए? वो तो दीदी दादियों से जाके पूछो। लेकिन 2-4 संदेशियों के नाम बताए हैं। उनमें गुलजार दादी भी है, उनमें देवी बहन भी है, मेरठ की इंचार्ज भी है, ऐसे कुछ एक के नाम भी बताए हैं। बाकी कई संदेशियों को कई बार भेजा गया, और जो चित्रकार, चित्र बनाने वाला था, दुनियावी आदमी, उसके सामने उसका करेक्शन रख करके सुधरवाया भी गया। कोई एक संदेशी नहीं थी। और बाबा, हाँ जी, कहाँ बोला? हैं? एक हाथ देखने में आता है या नहीं? है? आता है। अब ये 2 हाथ हैं, ये देखने में आते हैं या नहीं? और ये दोनों मिलकर के एक दूसरे में प्रवेश कर जाएं तो एक देखने में आएगा या 2? बाप दादा एक हैं या 2? एक कंबाइंड है ना? तो ऐसे ही एक हाथ की ताली बजाओ, अर्थात ताली बजती है तो आवाज होती है या नहीं?
होती है। एक है रुद्रमाला हाथ, एक है विजयमाला हाथ। ये दो हाथ हैं। आवाज किसकी पहले फैलेगी? रुद्रमाला बायां हाथ, विजयमाला दायां हाथ। आवाज फैलाने की जो बात है दुनिया में, वो एडवांस पार्टी आवाज फैलाएगी या विजयमाला पहले आवाज फैलाएगी? बाप की प्रत्यक्षता का निमित्त कौन बनेंगे? है? विजयमाला बनेगी। वो बाप के बच्चे हैं या चंद्रमा के बच्चे हैं? बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बाप के बच्चे होंगे या चंद्रमा के बच्चे चंद्रवंशी होंगे? तो वाचा से प्रत्यक्ष करेंगे, मीडिया से प्रत्यक्ष करेंगे या प्योरिटी से प्रत्यक्ष करेंगे? मीडिया से प्रत्यक्ष करेंगे। इसलिए एक हाथ की ताली बजाओ। वो प्रवेश करने वाली आत्माएं रुद्रमाला के अंदर प्रवेश करके पाठ बजाती हैं। वो सहयोगी हैं, वो राइट हैंड हैं। इंप्रेशन डालने वाली हैं, इंस्पिरेट करने वाली हैं। तो दो हाथ एक में ही समाये हुए हैं। इसलिए एक हाथ की ताली बजाओ, दो हाथ की नहीं। और इनकी आवाज सुनो। नजदीक क्यों आए? हम तो सुनाई नहीं पड़ता है, आप सुनिए। बेहद की बहादुरी किसको कही जाए और बेहद की कायरता किसको कही जाए? बेहद की कायरता और बेहद की बहादुरी। दुनिया में जो देह का अहंकार दिखाने वाले हैं, जिस्मानी लड़ाई लड़ने वाले हैं, वो जिस्मानी बहादुरी दिखाते हैं। और जो रूहानी आत्माएं हैं, रूहानी लड़ाई लड़ने वाले हैं, वो जिस्मानी बहादुरी नहीं दिखावेंगे। कौन सी बहादुरी दिखावेंगे? रूहानी। रूह की एकाग्रता सिद्ध करेंगे और रूह की एकाग्रता के आधार पर जो मनसा वाइब्रेशन बनता है, उन मनसा वाइब्रेशन से सारी दुनिया को कैप्चर करेंगे। जैसे शंकर के लिए गाया जाता है, शंकर द्वारा विनाश, लेकिन शंकर तो कुछ भी नहीं करता। चित्रों में तो चुपचाप बैठा हुआ दिखाया गया है, कोई पार्ट नहीं बजाता। पार्ट बजाया जाता है कर्मेंद्रियों से। कर्मेंद्रियां शरीर का अंग हैं, देह का अंग हैं। वो देह की बहादुरी दिखाता है या प्रेरणा का पार्ट बजाता है? मनसा के वाइब्रेशन से दूसरी आत्माओं से कार्य करा लेता है। इसलिए ये है रूहानी बहादुरी, जिस्मानी बहादुरी नहीं है। और इसका उल्टा कर दो तो है कायरता।
वो देह को भगा के ले जाते हैं। जिस्मानी लड़ाई करने वाले जो सन्यासी हैं वो काम विकार से लड़ाई लड़ते हैं या देह को भगा के ले जाते हैं? वो देह को भगा के ले जाते हैं। जिस्मानी लड़ाई करने वाले भी अगर हार जाते हैं लड़ते लड़ते तो जिस्म को भगा के ले जाते हैं। उन्हें कहा जाता है कायर। यहां रूहानी लड़ाई लड़ने वाले हैं जो ज्ञान में चलते चलते भाग जाते हैं। रूहानी लड़ाई लड़ना बंद कर देते हैं, ज्ञान में चलते चलते अज्ञानी बन जाते हैं, शादियां करके बैठ जाते हैं। वो हैं कायर। उनको बहादुर नहीं कहेंगे। और दमदार आवाज है। हाँ बोलो। हमारे शरीर में खाने से खून कैसे बनता है? जैसे गाय खाना खाती है तो चबा चबा के खाती है या ऐसे ही निगल जाती है? चबाती है। तो खून अगर ज्यादा बनाना है तो क्या करना है? अच्छी तरह चबाना है। एक होता है हद का खून, और आप तो बेहद के खून की बात कर रहे होंगे। हैं? कौन से खून की बात कर रहे हैं? हैं? बेहद हद के कहेंगे तो शर्म आएगी। तो जो बेहद का खून है, अगर खूब मनन चिंतन मंथन करेंगे एक एक पॉइंट पर, तो हमारा भोजन ज्यादा खून वाला और शुद्ध खून वाला बनेगा। और जैसे रिवाजी हालत भक्ति मार्ग में गुरुओं का भाषण सुनते हैं और पल्ला झाड़ के चले जाते हैं, ऐसे ही सुनते रहेंगे तो जो खून बनना चाहिए रूहानी वो नहीं बनेगा। इसलिए खून बनता ही है चबाने से। जितना जितना जुकाली करेंगे, जितना जितना मनन चिंतन मंथन करेंगे, उतना अच्छा और शुद्ध खून बनेगा। जैसे जमीन की खुदाई की जाती है तो कुएं से शुद्ध पानी निकलता है, फिल्टर किया हुआ। ऐसे ही जितना हम ज्ञान रत्नों का अवगाहन करेंगे उतने बढ़िया से बढ़िया रत्न मिलते रहेंगे और हमारा बुद्धि रूपी पेट भरा हुआ रहेगा। होमियोग्लोबिन 14% बना रहेगा। और आगे ही बैठ जाओ ना, यहाँ बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ। हाँ हाँ हाँ, अननोन वॉरियर्स बट वेरी वेल नोन वॉरियर्स। अननोन वॉरियर्स पहले और वेल नोन बाद में।
तो अभी जो पुरुषार्थी जीवन चल रहा है वो दुनिया में अननोन वॉरियर्स बैठे हुए हैं, ब्राह्मण। और जब दुनिया बदल जाएगी तो कैसे वॉरियर्स हो जाएंगे? वेरी वेल नोन वॉरियर्स हो जाएंगे। इतने ऊंचे वॉरियर्स होंगे कि जैसे दुनिया आसमान में सितारों को देखती है ऐसे करके, और बहुत ऊंचे हैं। ऐसे 9 लाख सितारों की तरह आसमान में चमकेंगे ये धरती के चैतन्य सितारे। और बाबा ये त्रिमूर्ति का शिव का स्टाम्प छपवाने के लिए बोला है। एक मुरली में पॉइंट आया है कि तुम बच्चों को त्रिमूर्ति स्टाम्प सरकार के सामने टिकट छपवाना है। ये त्रिमूर्ति का अर्थ चित्र यथार्थ नहीं है। तुम बच्चों को त्रिमूर्ति का यथार्थ चित्र बनाना चाहिए। माने ये जो त्रिमूर्ति अभी छपाई गई है बेसिक नॉलेज में या एडवांस में भी बनाई जा रही है, वो मुरलियों के अर्थों के अनुसार नहीं है। मुरलियों में जो बाबा कहना चाहते हैं उस सच्चाई के मुताबिक नहीं है। जिसको बाहर की दुनिया की कहावतों से टैली किया जाए। बाहर की दुनिया में कहावत है विश्व विजय करके दिखलावे। तो ये त्रिमूर्ति जो दिखाई जा रही है चेहरा, या बेसिक वालों ने जो त्रिमूर्ति छपाई है मेगा प्रोग्राम में, वो विश्व विजय करती है या कोई यथार्थ त्रिमूर्ति और है जो संसार में प्रत्यक्ष होगी? 3 चेहरे। और कोई कोई एडवांस ब्राह्मण हैं जिनकी बुद्धि में बैठ गई है। कौन कौन से वो 3 चेहरे हैं जो सारे विश्व के अंदर विजय प्राप्त करने वाले हैं? विश्व विजय करके दिखलावे तब हो बे प्रणपूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये कपड़े का झंडा है या कोई चैतन्य आत्माएं हैं शरीर रूपी वस्त्र वाली जो सारे संसार में चमकेंगी, सारी दुनिया उनको पहचानेगी। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, सारे विश्व पर विजय प्राप्त करने वाला 3 रंगों वाला ये चैतन्य कपड़े का झंडा है जो सारी दुनिया को पहचान में आवेगा, जिसे त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। ये यथार्थ चित्र बनाना चाहिए। लेकिन कौन बनावेंगे? सिर्फ बनावेंगे या समझावेंगे भी? सिर्फ बनाया और कोई समझने के लिए आ गया हमें समझाओ कि ये 3 चेहरे ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, प्रैक्टिकल में पार्ट बजाए रहे हैं। बहनों से जाके समझो। ब्रह्मा कुमारियां समझाएंगी, हम नहीं समझा पाएंगे। वो हमारे पैसे में नोटों में ताकत है इसलिए हमने छपा के दिखा दिया। हमारी बुद्धि में नहीं छपा है इतना। तो जिनकी बुद्धि में ही नहीं छपा है, अगर बुद्धि में छपा भी है तो प्योरिटी की पावर इतनी नहीं है जो प्रैक्टिकल में किसी की बुद्धि में बैठा सके, तो त्रिमूर्ति का झंडा बुलंद कर सकेंगे। त्रिमूर्ति का झंडा बुलंद करने के लिए मनसा
वाचा और कर्मणा एक होनी चाहिए। अगर फर्क है तो 3 मूर्तियां भले छपा दें, लेकिन प्रत्यक्षता नहीं होगी। इसलिए बाबा ने तो बोला है कि त्रिमूर्ति का जो यथार्थ चित्र है वो बनाना चाहिए, लेकिन बनाने के लिए ऐसी अपने में फितरत भी पैदा करनी है, ऐसे गुण भी धारण करने हैं। ऐसे नहीं धन के नशे में आकर के छपा दें। और बाद में फेल हो जावे, क्योंकि दुनिया के सारे काम इस बल पर तय होते हैं, प्योरिटी के बल पर होते हैं संपन्न। अगर प्योरिटी नहीं है, प्योरिटी का दूसरा नाम योग बल नहीं है, स्नेह का बल नहीं है, एक के प्रति स्नेह। मन बुद्धि में चंचलता भरी हुई है, नेत्रों में चंचलता भरी हुई है, तो प्योरिटी नहीं है। क्योंकि मन में और नेत्रों में चंचलता है तो कर्मेंद्रियों में भी चंचलता जरूर होगी। और ऐसी आत्माएं जो प्योरिटी में फेल हैं, वो दुनिया में झंडा अव्वल नंबर में आगे जाके प्रत्यक्ष नहीं कर सकेंगी। और है जो स्टाम्प टिकट के लिए आया, जो जैसे गांधी जी के टिकट वगैरह डाक टिकट छपे रहते हैं, ऐसे त्रिमूर्ति स्टाम्प टिकट छपने का जैसे हाँ, कैसे भी छपाओ, यथार्थ चित्र छपाने की बात है। गांधी जी का एक चित्र छपा दिया, माने गांधी जी राम राज्य लाने वाला है। लेकिन ये बात सत्य है क्या? राम राज्य आया या रावण राज्य आ गया? और ही रावण राज्य आ गया। इसलिए गांधी जी का चित्र नहीं चाहिए। हिम्मत है तो पहले त्रिमूर्ति को प्रत्यक्ष करो, फिर बाप को प्रत्यक्ष करो। क्योंकि त्रिमूर्ति को प्रत्यक्ष करेंगे तो 3 मूर्तियों को फॉलो करने वाले 3 ग्रुप वाले ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष होंगे। नंबरवार ग्रुप हैं 3। भक्ति मार्ग में उनको कहा जाता है ब्रह्म समाजी, वैष्णव पंथी, शैव समाजी। झाड़ के चित्र में भी 3 दिखाए गए हैं, एक नीचे से लेकर के ऊपर तक अपने धर्म के पक्के सूर्यवंशी, दूसरे दाईं ओर के धर्मों में, भारतीय धर्मों में कन्वर्ट होने वाले, और थर्ड क्लास हैं बाईं ओर के धर्मों में कन्वर्ट होने वाले, विदेशी धर्मों में। ये 3 प्रकार के ब्राह्मण हमारी ब्राह्मणों की दुनिया में बैठे हुए हैं। तीनों प्रकार के ग्रुप मिलकर के एक हो जाएं और पहले त्रिमूर्ति को प्रत्यक्ष करें,
बाद में साबित होगा कि से 3 मूर्तियों में ऊंचते ऊंच कौन। जैसे कौरव गवर्नमेंट दिखाती है गांधी जी का चित्र, वैसे फिर पांडव गवर्नमेंट दिखाएगी बाप का चित्र। बाप का चित्र पहले पहले प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता, कर ही नहीं सकेंगे। पहले सब ब्राह्मण मिलकर के एक हों, फिर दुनिया को समझा सकेंगे। संगौ शक्ति कलौ युगे। वो झूठे ब्राह्मण भी कितना संगठन तैयार कर रहे हैं, कितनी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं है इतने जो लाउड आवाज कर सको। बाप को ही अकेले चिल्लाना पड़ता है, धक तुम्हारे की मैंने कही। और बाबा ने तो वार्तालाप में बोला है कि जो विनाश का समय आएगा, हाँ। 3 मूर्तियां हैं, 3 मूर्तियां भी धराशायी हो जाएगी। जो 3 मूर्तियां हैं, हाँ। विनाश के समय में वो भी 1 सेकंड के लिए धराशायी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? धराशायी हो जाएगी, मतलब हो जाएगी। जिसको आप पहली मूर्ति समझे बैठे ब्रह्मा की, वो धराशायी नहीं हो गई। नहीं बाबा, एक तो हो गई, लेकिन 3 मूर्तियों के लिए बाबा ने बोला ना, 3 मूर्तियों के लिए बाबा ने बोला ना। बाबा ने बोला 3 मूर्तियां धराशायी हो जाएंगी। 1 सेकंड के लिए हो जाएंगी। ये विष्णु पार्टी ने कहा या बाबा ने कहा? बाबा ने वार्तालाप विजय बिहार की वार्तालाप में बोला। विजय बिहार के वार्तालाप में बोला 3 मूर्तियां धराशायी हो जाएंगी, एक हम ही रह जाएंगे। कुमार का दादी जिंदाबाद, उनके फॉलोअर जिंदाबाद। बाप ने कहा है। वो कैसेट लाना अगली बार जब आए तो। भला क्या नाम है आपका? नाम बता दो। शशिकला माता कह रही है, याद रखना। अगली बार कैसेट लाएंगे, सुनाएंगे आप। हाँ हाँ कहो बहनों से निकलवा ले, निकालो, तब तक निकालो, वार्तालाप चल रहा है। हाँ शाम को दिखाएंगे जब सब लोग भाग जाएंगे। हाँ बोलो। पहले यज्ञ से जाती है 42 में, और बाद में माता जाती है 47 में माता चली जाती है। माताएं जाती हैं। हाँ। लेकिन जब ज्ञान में दोबारा जब आती है दोनों आत्माएं, तो पहले प्रजापति वाली तो बाद में आती है, मम्मी वाली आत्मा पहले आ जाती है ज्ञान में। 65 दोबारा जन्म 65 में छोटी मम्मी वाली आत्मा हाँ पहले ज्ञान में आती है। हाँ और प्रजापति वाली आत्मा दोबारा ज्ञान में आती है, बाद में आती है। हाँ प्रजापति वाली आत्मा बाद में आती है ना, ज्ञान में बाद में आती है। ज्ञान किसे कहा जाता है? ज्ञान माने क्या? किस बात का ज्ञान? ज्ञान में भी पहली मुख्य बात कौन सी है? जिसका ज्ञान होना चाहिए तो कहें ज्ञानी। माता की पहले पहचान होती हो गई, 66 में हो गई पहचान। अरे ज्ञान या अज्ञान? अरे ज्ञान में आती या अज्ञान में आती? कौड़िया बन के आती, हीरा बन के आती? कौड़िया में अज्ञान अंधेरा, और हीरा में उजेला। क्या बन के आती? बड़ा भगत है, बैठ जाओ। है पहले प्रजापति वाली आत्मा गई और बाद में माता वाली गई। तो लेकिन जब दोबारा ज्ञान में आना होता है तो फिर तुम ज्ञान किसे कहते हो? अरे तुम ज्ञान किसको कहते हो? यज्ञ माने क्या? अरे यज्ञ माने क्या है? अरे ज्ञान माने क्या? जानकारी। किसकी जानकारी? माता पिता की जानकारी। मात की पहले जानकारी।
बाप की जानकारी हुई 66 में? आंखें बड़ी बड़ी कर ली। अरे 66 में जानकारी हुई, खत्म बात। और तो 76 में हुई दवा। हाँ, जो अंतर हुआ ना, मतलब गैप जो है, कहाँ गैप हुआ? एक 65 में और एक बाद में, मतलब 69 में। अरे किस बात में पहचान हुई? 76 में और 66 में माँ को। फिर तो अज्ञान में आई ना, अज्ञान में आई या ज्ञान में आई? अज्ञान में आई। और बोलने दो, बोलो बोलो माता जी। जगदम्बा का पति शंकर ने छाती काम क्यों रखा? हैं? जगदम्बा का पति कान खोल के सुनो जल्दी। हाँ, जगदम्बा का पति शंकर है, छाती का पेड़ क्यों रखा? जगदम्बा का पति शंकर है, शंकर। हाँ, तो पति शंकर है, जगदम्बा का छाती पर क्यों रखा? वो छाती पे पेड़ क्यों रखा? छाती के ऊपर पेड़ क्यों रखा? पैर। जगदम्बा ने शंकर की छाती पर पैर क्यों रखा? अगर जगदम्बा का पति शंकर है, इसके पास जवाब है? अरे जवाब है किसी के पास? नहीं है। भक्ति मार्ग में ही इसका जवाब है। भक्ति मार्ग में जो भी पुराने चित्र हैं महाकाली के, उनमें जो पांव रखा हुआ है शंकर के ऊपर, उसमें एक तो भूल दिखाई है महाकाली की, तो जीभ बाहर निकल गई है, ये क्या हुआ? वो गलती स्वयं ही पश्चाताप साबित करती है। और दूसरी बात दिखाई जाती है, उस चित्र में मस्तक में शंकर की मूर्ति रखी हुई है। किसके माथे पर? महाकाली के मस्तक में किसकी मूर्ति है? शंकर की। तो जगत पिता अंदर याद है, और ये 5 तत्व छाती पर रखे हुए हैं। तो क्या कहेंगे? जगत पिता का अपमान है बाहर से दिखाने के लिए, या अंदर से अपमान है? बाहर से दिखाने के लिए अपमान है, ताकि जो असुर है वो मूर्ख बन जाएं और महाकाली के द्वारा सिर कटा दें। वो समझें ये महाकाली जो है बाप के विपरीत बुद्धि है। वो विपरीत बुद्धि बिल्कुल नहीं है, अंदर से प्रीति बुद्धि है। कमल फूल समान जीवन है। जैसे कमल फूल कीचड़ में रहता है, बाहर निकालो तो एक बूंद भी कीचड़ की नहीं, ऐसे वो दुनियावी घरगृहस्थ के अंदर रहने वाले बच्चों के बीच में पार्ट बजाती है। कीचड़ समान जीवन धारण करने वालों के बीच में पार्ट बजाते हुए भी बुद्धि बाप के पास रहती है। माया सभ्यता की कैसेट में भी ये बात साबित कर दी गई कि पृथ्वी की धुरी उल्टी हो जाएगी। ये धुरी है बुद्धि, ये बुद्धि पलट जाएगी। असुरों के लिए महाकाली साबित होगी, और जो देवात्माएं हैं उनके लिए महागौरी साबित होगी। इसलिए पार्वती के लिए भी दिखाया जाता है कि पार्वती का एक ऐसा रूप भी है
जो महाकाली का रूप धारण करता है। सीता का भी एक ऐसा रूप है जो महाकाली का रूप धारण करता है। दोनों के संस्कार मिलकर के एक होते हैं तो महालक्ष्मी बनती है। और बहुत ठंडा है, गला खराब करेगा। हाँ जी, को माने खराब, राण माने राण। भारत की राण नहीं, भारत की राण नहीं। कहाँ की राण? विदेशों की या भारत की? विदेशों की राण। भारत की राण अच्छी होती है या खराब होती है? जो भारतीय सभ्यता में राण बनती हैं, उनका उसूल क्या होता है? भारतीय सभ्यता में जीवन जीने का उसूल। और जो विदेशों में राण बनती हैं, विधवा बनती हैं, विडो बनती हैं, उनका उसूल क्या होता है? अंतर कुछ दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? है? है? दिखाई पड़ रहा है क्या? है? विदेशों में अलग रहती है। अलग है क्या? वहाँ पे दूसरी शादियाँ हो जाती हैं। हाँ, वो कुरान की पूजा करते हैं, कुरान की भी पूजा करने लग पड़ते हैं, मान्यता करते हैं। और भारत में कुरान को अच्छा नहीं माना जाता, सदवा को अच्छा माना जाता है। वैसे देखा जाए तो भारत की जो विधवाएं हैं वो भी बड़ी त्यागी तपस्वी होती हैं, अगर भारतीय परंपरा में चलने वाली हैं तो। परंतु विदेशों से प्रभावित हो गई है, ये दूसरी बात है। कुरान का मतलब यही है, जिसने दूसरे को खसम बना लिया, शिव बाबा की मत को छोड़ दिया और विष्णु पार्टी को अपना भगवान बना लिया। नहीं समझ में आया? पुराण हिंदुओं में शास्त्र कहते हैं, पुराण। हाँ, हिंदुओं में जो कहते हैं ना, वेद, शास्त्र और पुराण। हाँ, पुराण का मतलब? अरे गीता का मतलब क्या? गीता का मतलब जिसका गायन हो, जिनका पूजन हो, जिनकी प्योरिटी ऐसी है जो पूजी जाए। राण को पूजा नहीं जाता और कुरान को तो बिल्कुल ही मान्यता नहीं देंगे। उसका गायन नहीं होगा भारत में। चैतन्य की बात करते हो या जड़ की बात करते हो? बुद्धि में क्या है? अरे चैतन्य राण है या जड़ कुरान है? गीता चैतन्य है और कुरान भी ब्राह्मणों की दुनिया में चैतन्य है। और बाई जी का बल भी, बाइबल, वो भी चैतन्य है। मुसलमानों की जो कुरान है उसके मुकाबले जो क्रिश्चियंस में बाइबल है, जो बाइयाँ होती हैं वो ज्यादा पवित्र देखी जाती हैं या अपवित्र हैं? कुरान के मुकाबले ज्यादा पवित्र हैं, इसलिए उस पवित्रता के कारण उनमें ज्ञान भी ज्यादा है। वो जट बुद्धि नहीं है बाइबल को फॉलो करने वाले। और मुसलमान कैसी बुद्धि बन जाते हैं? जट बुद्धि बन जाते हैं। बुद्धि काम नहीं करती ज्ञान में। कुरान में
जैसे मिलिट्री का मार्शल आर्डर ही आर्डर देता है, ज्ञान की कोई भी समझानी नहीं, ऐसे आर्डर ही आर्डर हैं, मिलिट्री आर्डर, समझानी बिल्कुल नहीं ज्ञान की। ये भारी अंतर है। ब्राह्मणों की दुनिया में बेसिक में भी है, वो समझने के लिए तैयार नहीं और ब्राह्मणों को समझाने के लिए भी तैयार नहीं। समझने और समझाने का दरवाजा बंद, जिद करके बैठ जाती है गांधारी की तरह, न समझूंगी और न समझाने दूंगी। ऐसी विघ्नों की दीवार बन करके बैठ जाती है। इसलिए मुसलमानों में जो पूजा स्थल बनाया जाता है वो दीवार खड़ी कर देते हैं, बस। उसी को माथा टेकते हैं। हाँ। कोई ने पूछा है, बाबा हम तो बहुत तंग आ गए। क्या बाबा, हम बहुत तंग आ गए, ये आपका टूर कब तक चलेगा? है? अच्छा, ये सरेंडर वाला कह रहा होगा कि नॉन सरेंडर कह रहे होंगे? ये प्रश्न किसका होगा बताओ? है? सरेंडर वर्ग का होगा कि नॉन सरेंडर वर्ग का? है? है? क्या? जोर से बोलो। है? अच्छा, फायदा किसको हो रहा है टूर से और नुकसान किसको हो रहा है टूर से? सूर्यवंशियों को फायदा हो रहा है। जो ना, अच्छा, एक भाई कह रहा है कि जो नॉन सरेंडर हैं वो सूर्यवंशी हैं, उनको फायदा हो रहा है, और जो सरेंडर हैं वो नॉन सूर्यवंशी हैं, उनको नुकसान हो रहा है। इसका मतलब काशी नगरी में जो जाने वाले हैं, काशी नगरी में जो बैठने वाले हैं, वो सरेंडर हैं या नॉन सरेंडर? किसने बोला? इधर किसने बोला? है? मैंने बोला। आपने बोला? माने जो सरेंडर है वो नॉन सूर्यवंशी है, ये बोला? हाँ, क्या बोला? यहाँ क्लास में आने वाले में सूर्यवंशी जो होंगे उनको फायदा पड़ेगा। जो क्लास में आए हैं यहाँ, तो जितने बैठे हैं वो सब क्लास में आने वाले हैं? माने जितने बैठे हैं वो सब सूर्यवंशी हैं? हाँ, सब सूर्यवंशी नहीं है, ये बात पक्की है। हाँ, बात हो रही थी सरेंडर और नॉन सरेंडर की। नॉन सरेंडर जो है उनका ये प्रश्न है, सबका नहीं है। क्या? सबका नहीं है, किसका है? नॉन सरेंडर में भी जो परेशान नहीं हो रहे हैं टूर से, जिनको लगता है कि बाबा जितना टूर लगाएंगे उतना पब्लिक का भला होगा, जो नॉन सरेंडर हैं उनको बहुत फायदा होगा, और जो सरेंडर वर्ग इधर उधर फैला हुआ है चारों ओर, उनका भी भला होगा। तो भावना शुभ है या अशुभ है? शुभ भावना है, उन्हें सूर्यवंशी कहेंगे।
या नॉन सूर्यवंशी कहेंगे? सूर्यवंशी कहेंगे। ऐसे नहीं कि सरेंडर्ड वर्ग में सूर्यवंशी नहीं है, शुभ भावना शुभ कामना वाले नहीं हैं, लेकिन नॉन सरेंडर सरेंडर्स में ऐसे भी हैं जो तंग आ गए हैं। काहे से? बाबा के टूर करने से। अब प्रश्न का जवाब, कब तक चलेगा? है? अरे कब तक चलेगा? है? कमाल है। कृष्ण भगवान को कंस के डर से गावड़े गावड़े में भागना पड़ता था, छिपना पड़ता था, एक जगह टिक के नहीं रहता था। शंकर भगवान को भस्मासुर के डर से सारी दुनिया में भागते भागते फिरना पड़ा, कहीं एक जगह पांव टिका के रह नहीं सकता। और राम को रावण से लड़ने के लिए कहां रहना पड़ा? कांटों के जंगल में फिरना पड़ा। ये दुनिया कांटों का जंगल है। कोई छोटे कांटे, कोई बड़े कांटे हैं। अगर कहें कि सब ब्राह्मण परिवार के संबंधी हैं, संबंध सुख देने के लिए होते हैं या दुख देने के लिए होते हैं? काहे के लिए होते हैं? सुख देने के लिए संबंध होते हैं। तो वो संबंधों की भाषा अभी नहीं आ रही है। चाहे राम हो भगवान, चाहे कृष्ण हो भगवान, चाहे शंकर हो भगवान, ब्राह्मणों की दुनिया में ये भगवान प्रैक्टिकल जीवन में अभी पार्ट बजा रहा है या नहीं बजा रहा है? बजा रहा है। जब तक कंस न मारा जाए, जब तक भस्मासुर न मारा जाए, जब तक रावण न मारा जाए, तब तक ये टूर लगाना बंद नहीं होगा, चलता ही रहेगा। और इंदौर में तो ऐसी आना चाहिए। इंदौर में तो ऐसी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। कृपा दृष्टि, कृपा भगत चाहते हैं या भगवान के बच्चे चाहते हैं? कृपा की बात जो है वो भक्ति मार्ग में चलती है। कृपा मांगना, मंगता बनना और और ये जो सूर्यवंशी अष्टदेव जो है, वो उनको प्रत्यक्ष होने के लिए मुरली में अव्यक्तवाणी में आया है। और एक तरफ जो विजय माला का आह्वान करना है, तो दोनों कार्य में से पहला कार्य कौन सा? प्रत्यक्ष होना अलग बात और आवाहन करना अलग बात। इन दोनों में साम्य कैसे कर लिया? नहीं, मतलब ये पहले कौन सा कार्य संपन्न होगा, बाद में? कोई का आवाहन किया जाता है तो जिसका आवाहन किया जाता है वो बुद्धि में याद आता है या नहीं आता है? आता है। और जिसका प्रैक्टिकल जीवन में आवाहन किया जाएगा उसका जन्मदाता पहले आवेगा या बाद में आवेगा? जिसका आवाहन किया जाना है
उसका जन्मदाता कोई है या नहीं है? है? उसका जन्मदाता है। वो जन्मदाता पहले बुद्धि में आना चाहिए, उसके बाद उसका आवाहन हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि अष्टदेव बाद में प्रत्यक्ष होंगे। अष्टदेव भी प्रत्यक्ष होंगे और साथ साथ आह्वान भी संपन्न होगा। आठ अष्टदेव हैं, तो लास्ट वाला लास्ट में प्रत्यक्ष होगा या पहले प्रत्यक्ष होगा? है? लास्ट वाला लास्ट में प्रत्यक्ष होगा और लास्ट सो फास्ट होगा। और जिसका आवाहन करने के लिए डायरेक्शन दिया गया है वो भी लास्ट में प्रत्यक्ष होगा या फर्स्ट में प्रत्यक्ष होगा? अरे प्योरिटी वाला लास्ट सो फास्ट जाता है या इम्प्योरिटी वाला लास्ट सो फास्ट जाता है? तो जिसका आवाहन करने के लिए बोला गया वो प्योरिटी में फर्स्ट क्लास है या नंबरवार है? हैं? फर्स्ट क्लास है। तो लास्ट में आवेगा फिर भी फास्ट जावेगा। उसका कोई भी प्रैक्टिकल कर्म, चलो सेवा का भी कर्म हो, वो 1 सेकंड में प्रत्यक्षता करने वाला होगा। मनसा में संकल्प हुआ और संकल्प के साथ साथ प्रत्यक्षता प्रैक्टिकल में होगी। और कोई अधूरी नॉलेज लेने वाला है, उसको यही पता नहीं है कि ब्राह्मणों की दुनिया में जो यादव संप्रदाय हैं, बड़े बड़े शराबी हैं, बड़े बड़े कबाबी हैं, बड़ी बड़ी महल हमाड़ियों अटारियों वाले हैं, बड़े से बड़े विदेशी हैं, फॉरेन करने वाले फॉरेनर्स हैं। उनकी बेहद की शराब क्या है? 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 देवान शराब है। जो शराबी होंगे वो दृष्टि का व्यभिचार जरूर करेंगे। पांडव होंगे तो उनको शर्म आवेगी कि हम बहन के साथ ये क्या कर रहे हैं। हम ब्रह्मा कुमार, हमारी बहन भी ब्रह्मा कुमारी, हम दोनों भाई बहन हैं। भाई बहन के साथ क्रिमिनल असाल्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? पांडवों की बुद्धि में आवेगा। जो कौरव संप्रदाय होंगे उनकी बुद्धि में बिल्कुल नहीं आवेगा। वो जन्म जन्मांतर के शराबी कबाबी हैं, विदेशियों में कन्वर्ट होने वाले हैं, अपने पार्ट को अपनी करनी में देख सकते हैं। ये दृष्टि की शराब ब्राह्मणों की बेसिक दुनिया से ही चलती चली आई है।
जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं, वो चाहे बेसिक की हो चाहे एडवांस की हो, वो शराब का पीना नहीं छोड़ती है। तीर्थ यात्रा में जावेंगे, कोई पार्टी को भी तीर्थ यात्रा कराने ले जावेंगे, भगवान के घर में ले जावेंगे, वहां भी छुपा के शराब पिएंगे। कोई तो ऐसे हैं खुद भी पीते हैं और फॉलोअर्स को भी पिलाते हैं। ऐसी ऐसी कान में बातें डालते हैं जिनसे फॉलोअर्स की भी बुद्धि वृत्ति खराब हो जाती है। और तीर्थों में ऐसी वैश्याएं भी बैठी रहती हैं जो ये धंधा करने के लिए शह देती हैं। कि यहाँ जगन्नाथ के मंदिर में भी ये धंधा करना अच्छी बात है, पंडों की कमाई होगी। तो ये बेहद की शराब है। आपके पिताजी का नाम कृष्ण के जो 7 भाई थे वो बेहद में कहाँ होंगे? एक कृष्ण है भक्तों का कृष्ण और एक कृष्ण है ब्राह्मणों की दुनिया का कृष्ण। जो भक्ति मार्ग का कृष्ण है उसको बेसिक के ब्राह्मण भी जानते हैं कि वो भगवान है। गीता का साकार भगवान वही कृष्ण है जो सतयुग में कृष्ण के रूप में और नारायण के रूप में विख्यात होता है। और जो बेहद के ब्राह्मण हैं वो बेहद के कृष्ण को भी जानते हैं। बेहद का कृष्ण है संगमयुगी कृष्ण। संगमयुगी कृष्ण है, उसके भी 7 भाई साबित होते हैं। और जो सतयुग का कृष्ण है उसके भी 7 भाई हैं जो 7 नारायण बनते हैं सतयुग में। बेसिक में वो 7 नारायण प्रत्यक्ष हुए। एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में भी वो 7 कृष्ण जो बेहद ब्राह्मणों की दुनिया में कृष्ण के रूप में प्रख्यात होंगे, परंतु वो 7 को कंस कोस लेता है और 8वां कृष्ण कंस के कोसावे से बच जाता है। अनिश्चय बुद्धि होने से बच जाता है, जिसके लिए झंडे में भी लिखा जाता है सत्यमेव जयते। एक ही जीवित बचता है लास्ट में। छुपा रुस्तम बाद में खुले। इसलिए 8वें नंबर पर कृष्ण जन्माष्टमी गाई जाती है।
8वें नंबर की प्रत्यक्षता है। नहीं तो अंत तक उसकी प्रत्यक्षता के बारे में हर मनुष्य आत्मा की बुद्धि में निश्चय और अनिश्चय की बूथ चलती रहती है।